हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का सेकेंड लेसन लाइंस एंड एंगल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एंगल्स और एंगल्स के टाइप देखे थे। आज हम मैथमेटिकल पजल और उसी के ऊपर जो प्रैक्टिस सेट 2.2 दिया है वो सॉल्व करने वाले। तो फर्स्ट हम देखते हैं जो पेज नंबर 15 पे डू इट दिया है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल इन द पिक्चर एंड ड्रॉ अ सिंपल पिक्चर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल। यहाँ पे देखिए हमें एक पिक्चर दिया है, ओके। उसमें अलग अलग टाइप के एंगल्स दिख रहे हैं। हमें उन एंगल्स को पहचानना है और एंगल को बुक में ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हैंड दिखा है, हैंड के बीच में यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? एक्यूट एंगल। तो ये क्या हुआ? एक्यूट एंगल। यहाँ पे देखिए पेड़ है और ज़मीन है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल यहाँ पे बनेगा? राइट एंगल। तो ये क्या है? राइट एंगल। अभी यहाँ पे इस पिक्चर में अगर हम लेग देखते तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो ये हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। अभी ये ज़मीन देखेंगे तो ये स्ट्रेट है, तो ये क्या हुआ? स्ट्रेट एंगल। तो ये कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे हमें नेम लिखना है। और ये पूरा पिक्चर अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, तो ये क्या हुआ? कंप्लीट एंगल। तो पूरा होल सर्कल मतलब क्या? कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का होता है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं मैथमेटिकल पजल। आई एम एन एक्यूट एंगल। फर्स्ट देखिए इफ़ यू डबल माई मेजर यू गेट एन एक्यूट एंगल। तो जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 से ऊपर और 90 से कम डिग्री का होता है। अभी अगर देखिए एंगल जो है वो 20 डिग्री का है, ओके। अभी हम उसे डबल करते हैं, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना होगा? 40, मतलब 40 डिग्री। 40 डिग्री का क्या होता है? एक्यूट एंगल। मतलब अगर हम 20 का डबल भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्यूट एंगल। फर्स्ट पजल का आंसर, ओके। सेकेंड है इफ़ यू ट्रिपल माई मेजर अगेन यू विल गेट एन एक्यूट एंगल। अभी एंगल 20 डिग्री का है, हम उसको ट्रिपल करते हैं, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। 2 3 ज़ा 6, तो कितना हुआ? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का क्या होता है? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है इफ़ यू क्वाड्रपल 4 टाइम माई मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल अगेन। अगर हम उस 20 डिग्री के एंगल को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एक्यूट एंगल। तो 4 2 ज़ा कितना होता है? 8 और 0 80 डिग्री। तो एक्यूट एंगल होता है 80 डिग्री का। तो हमें इसका भी आंसर क्या मिला? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, बट इफ़ यू मल्टीप्लाई माई मेजरमेंट बाय 5 यू विल गेट एन ऑब्ट्यूज एंगल। पर अगर हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 0 मतलब 100 डिग्री हमें मिलेगा। तो 100 डिग्री का क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल 0 से आगे 80 डिग्री तक होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल 90 से आगे 180 डिग्री तक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। व्हाट कुड बी माई मेजर? तो इसका मेजर क्या होगा? 100 डिग्री। अभी हमें इसी के ऊपर प्रैक्टिस सेट 2.2 दिया है, वो हम सॉल्व करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द गिवन लेटर टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट गिवन बिलो हुज लाइन्स फ्रॉम राइट एंगल। तो यहाँ पे हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दिए हैं, तो इनमें से कौन से लेटर में हमें राइट एंगल मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए ए में राइट एंगल बन रहा है क्या? नहीं। अभी देखिए हम ए ड्रॉ करके देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी राइट एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेटर क्या दिया है? ई, ओके। तो ई में यहाँ पे
राइट एंगल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है एन, एन में राइट एंगल बन रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे एंगल बन रहा है जो एक्यूट होगा। नेक्स्ट लेटर क्या है? के, के में राइट एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है? एल, एल राइट एंगल जैसे दिख रहा है तो यहाँ पे राइट एंगल है, तो एल लेटर क्या है? राइट एंगल। नेक्स्ट है एच, एच में राइट एंगल बन रहा है क्या? यहाँ पे देखिए एच में भी राइट एंगल बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट का? ई एल एच, लेटर ई एल एच राइट एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल गिवन बिलो। यहाँ पे हमें एंगल का मेजरमेंट दिया है, उससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से टाइप का एंगल है। तो फर्स्ट देखिए, सेकेंड में फर्स्ट क्या दिया है? 40 डिग्री। ठीक है, तो 40 डिग्री मतलब 0 से आगे 80 तक क्या होता है? एक्यूट एंगल। तो ये क्या होगा? एक्यूट एंगल। सेकेंड देखिए 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब क्या? 0 एंगल। थर्ड है 90 डिग्री, 90 डिग्री का क्या होता है? राइट एंगल। नेक्स्ट है 155 डिग्री, 90 डिग्री से आगे 180 से कम क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है फिफ्थ वन 180 डिग्री, 180 डिग्री का क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है 245 डिग्री, 245 डिग्री मतलब 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ये एंगल कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्वेश्चन थर्ड है, ड्रॉ द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ डिफरेंट मेजर। अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रोटेक्टर यूज़ करना है और अलग अलग डिग्री का, जैसे कि 200 डिग्री, 250 डिग्री, 300 डिग्री, इस मेजरमेंट के आपको रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो आप कौन से भी नंबर का 180 से ज़्यादा 360 से कम आएगा, ऐसे कोई भी नंबर का एंगल आपको ड्रॉ करना है। आप प्रोटेक्टर यूज़ कीजिए और इस तरह अलग अलग मेजरमेंट लेके रिफ्लेक्स एंगल को ड्रॉ कीजिए। ये है 200 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट वन है, हाउ मेनी राइट एंगल आर इंक्लूड इन अ स्ट्रेट एंगल। तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं फोर्थ का फर्स्ट वन। तो 1 राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 1 स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का। तो 180 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। ओके, अगर 2 से डिवाइड करेंगे 180 को तो 2 राइट एंगल बनेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 राइट एंगल इंक्लूड इन 1 स्ट्रेट एंगल। एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल होते हैं।
सेकेंड है व्हाट आर द टाइप ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन टू एडजेसेंट फिंगर ऑफ हैंड। अगर हम दो साइड के फिंगर लेंगे तो उनमें कौन सा एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे देखिए एक्यूट एंगल। तो सेकेंड का आंसर है एक्यूट एंगल। थर्ड है व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्म बिटवीन द हावर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट इज़ 12 o'clock। अभी हमें क्या पूछा है, अगर घड़ी में 12 o'clock मतलब 12 बजे है तो हावर हैंड और मिनट हैंड कहाँ पे होगा, 12 o'clock पे ही होंगे। तो कौन सा एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे देखिए ये क्लॉक है, हावर हैंड और मिनट हैंड दोनों भी 12 के ऊपर है, तो क्या होगा यहाँ पे 0 एंगल फॉर्म। तो इसका आंसर क्या है 0 एंगल। यहाँ पे लिखना है 0 एंगल। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट होता है। इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। पॉइंट, लाइन एंड प्लेन आर बेसिक कंसेप्ट इन जियोमेट्री। तो पॉइंट, लाइन और प्लेन ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट है जियोमेट्री के। अ पॉइंट डिफाइन अ लोकेशन इन अ प्लेन एंड इट रिप्रेजेंट बाय अ कैपिटल लेटर इन इंग्लिश। तो जो पॉइंट होता है वो क्या करता है, लोकेशन को डिफाइन करता है। और प्लेन क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है जो इंग्लिश लेटर ई से उसे रिप्रेजेंट करता है। अ लाइन इज इन्फिनाइट ऑन बोथ साइड। द नेम ऑफ लाइन इज इंडिकेटेड बाय एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन सच एज लाइन ए बी और लाइन बी ए, और बाय सिंगल लेटर सच एज लाइन एम। लाइन कैसी होती है, इन्फिनाइट होती है, दोनों साइड से वो अनंत तक जा सकती है, दोनों साइड में वो एक्सटेंड होती है। और उसका नेम देने के लिए हम कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर हम स्मॉल सिंगल लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एम एन, ए बी बी ए। लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, उस लाइन का पार्ट होता है, इसे 2 एंड पॉइंट होते हैं। रे स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक्सटेंड आइडेंटिफाइडली इन वन डायरेक्शन। तो जो रे होता है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है और यहाँ पे वो वन डायरेक्शन में एक्सटेंड होता जाता है। अ प्लेन इज अ सरफेस दैट इज इन्फिनाइट इन ऑल डायरेक्शन। प्लेन क्या है, एक सरफेस है जो सभी डायरेक्शन से इन्फिनाइट होता है। एन एंगल इज फॉर्म बाय 2 लाइन सेगमेंट और रे दैट हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। This ray that form the angle are called the side of arm of the angle and the common spread point is called the vertex of the angle. एंगल कैसे बनता है, 2 लाइन सेगमेंट या फिर 2 रेस का एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसके बीच में जो स्पेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल। और जो मेन कॉमन पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। और ये जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं हम, आर्म्स। नेक्स्ट हमने क्या क्या सीखा, एंगल के टाइप सीखे, जैसे कि 0 एंगल 0 डिग्री का, एक्यूट एंगल 90 से कम डिग्री का, राइट एंगल 90 डिग्री का, ऑब्ट्यूज एंगल 90 और 180 डिग्री तक होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, और रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको पूरा लाइन और प्लेन का चैप्टर समझने के लिए आपको सभी वीडियो देखने होंगे, तो ही आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।